कि क्या जो मेरे अंदर जो फुल पोटेंशियल है, जो मेरी एनर्जी है, जो भी मैं करने के लायक हूं, क्या मैं उसको 100% कर पा रहा हूं? सो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये टॉपिक जो है ये मोटिवेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जैसे आप लोगों को पता भी होगा मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक इंसान का विलिंगनेस होता है कोई चीज को करने को, अपना कोई उनका गोल होता है, कोई डिजायर होता है, उसको फुलफिल करने के लिए वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उसको कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज दैट मोटिवेशन व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन, एंड extrinsic motivation is the motivation which comes from the outside, like from our environment, someone else who motivates us, that is extrinsic motivation। ठीक है, तो मोटिवेशन आप समझ गए होंगे दो टाइप्स का होता है। और मोटिवेशन क्या होता है? विलिंगनेस टू अचीव आवर गोल, उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हम परसिस्टेंटली उस पर काम कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। तो उसी के अंदर एक थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने। किसने थ्योरी दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी 1943 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया था। 1943 में उसमें उन्होंने ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पब्लिश करी थी। तो ये नीड हायरार्की थ्योरी उन्होंने जो बताया था, जो हमारा मोटिवेशन है वो हमारी नीड्स की वजह से आता है। whatever needs we are having, our motivation comes according to that. So this theory I'll just explain you. This was given by him in a pyramid form. सबसे पहले इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज, और वी कैन ऑल्सो से नीड्स। द फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी होती है वो सबसे पहली नीड्स होती हैं जिसके लिए इंसान मोटिवेटेड रहता है उस पर काम करने के लिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? सबसे बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, आप रेस्ट कर पा रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है रेस्ट का, ये होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब इंसान के पास इफ ही इज नॉट हैविंग फूड, इफ ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके लिए और काम करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? तो इसी के लिए जो फर्स्ट नीड मैस्लो ने दी थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, सेकंड नीड जो हमारी आती है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो सेकंड नीड थी आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट इज सेफ्टी नीड्स। Once you have fulfilled your physiological needs like food, water, rest, everything, then the second need is safety needs. What are safety needs? इंसान सेफ कैसे फील करता है? जब उसके पास शेल्टर होता है। ठीक है, छत है हमारे सर के ऊपर, हम सेफ फील कर रहे हैं, हमारे पास घर है, हम सेफ फील कर रहे हैं, वो आती है हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर। इंसान जब रिटायर करता है आफ्टर वर्किंग फॉर 30-35 ईयर्स इन हिज जॉब, 60 ईयर्स का वो होता है, देन ही रिटायर्स, उसको पेंशन मिलती है। तो पेंशन में वो सेफ फील करता है, दैट सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है, दैट कम्स अंडर सेफ्टी नीड्स। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड हम लोग देखेंगे, आफ्टर द पर्सन हैज अचीव्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, then comes the love and belongingness.
What comes then? Love and belongingness. थोड़ी सी राइटिंग खराब है मेरी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या होता है? इंसान ने फिजियोलॉजिकल नीड्स अचीव कर ली, इंसान ने सेफ्टी नीड्स अचीव कर ली, उसके बाद इंसान को आता है दैट ही शुड हैव अ फैमिली, ही शुड हैव अ पार्टनर, समवन टू लुक फॉर। ओके, सो इसमें क्या आता है? फ्रेंड्स हो गए हमारे जैसे, फैमिली हो गई, पार्टनर हमारा, एंड अदर ऑल द रिलेशनशिप्स, कि कोई है उनके साथ है, उनको बिलोंगिंगनेस फील हो रही है, लव उनको फील हो रहा है, तो ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो सारी नीड्स मैं जो आपको बता रहा हूं, जब एक नीड कवर हो जाती है, एक जो पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जब आपकी वो कवर हो गई, तभी आप सेफ्टी नीड्स पर जा पाएंगे। जब सेफ्टी नीड्स कवर हो गई, तभी आप लव एंड बिलोंगिंगनेस स्टेज पर जा पाएंगे। अदरवाइज यू स्टक एट वन स्टेज, आपकी सेफ्टी नीड ही पूरी नहीं हो रही है, तो आप आगे का सोच ही नहीं पाएंगे। 3 स्टेजेस आपकी कवर हो गई हैं। जो 4th आती है, आफ्टर यू हैव अचीव्ड फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, द 4th स्टेज इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है? जब तक ये तीनों स्टेजेस एक इंसान अचीव करता है, तब तक उसकी उम्र लाइक 40 अराउंड, 45 अराउंड हो जाती है कि हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स अचीव हो रही हैं, मैं उसके लिए केपेबल हो गया हूं, आई एम अर्निंग वेल, सेफ्टी है, मैंने घर बना लिया है अपना, आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड, ये अचीव हो गया है, फैमिली है मेरी। ठीक है, तो अराउंड मिडिल एज इंसान हो जाता है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर है मेरा। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ, अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ही थिंक्स अबाउट कि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो सेल्फ एस्टीम की भावना होती है वो आ जाती है। तो ये आती है हमारी 4th स्टेज। जब आप तीनों स्टेजेस कवर कर लेंगे, तब आप पहुंचेंगे सेल्फ एस्टीम पर। ठीक है, सेल्फ एस्टीम को आप एक वर्ड से याद कर सकते हैं, रिस्पेक्ट, कि सोसाइटी में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, ये होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स में। जो आखिरी नीड जो मास्लो ने बताई थी, वो थी नंबर 5th एंड द लास्ट नीड इन दिस, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम में क्या कर रहा है इंसान? इज लुकिंग फॉर द रिस्पेक्ट, कि सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है उस इंसान की। बट व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हेन ही इज अचीव्ड एवरीथिंग, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसके पास, सेफ्टी नीड्स हैं उसके पास, लव एंड बिलोंगिंग है उसके पास। ठीक है, सेल्फ एस्टीम उसको दिख रहा है कि हाँ, आई एम रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, पीपल रिस्पेक्ट मी, गिव मी रिस्पेक्ट। फिर जब वो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है, देन ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, कि क्या जो मेरे अंदर जो फुल पोटेंशियल है, जो मेरी एनर्जी है, जो भी मैं करने के लायक हूं, क्या मैं उसको 100% कर पा रहा हूं? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या कहते हैं? रियलाइज। एक तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या करता है इंसान? रियलाइज सेल्फ पोटेंशियल। और जब ये रियलाइज कर लेता है इंसान, उसके बाद वो देखता है कि क्या मैं इसका 100% दे पा रहा हूं? Am I able to give my 100% in what I am capable of doing? उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये पांचों नीड्स हैं, ये एक के बाद एक कंप्लीट होगी।
ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे, आपकी 4 जो पहले की नीड्स हैं, लेवल्स हैं, वो आपने क्रॉस किए ही नहीं। ठीक है, तो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल निकलेगा उसी का जो चारों नीड्स कवर करके यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस यही पांचों नीड्स को मैस्लो ने क्या किया था, एक पिरामिड शेप में बताया था। ठीक है, मैं आपको वो बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारा एक पिरामिड है। सबसे नीचे जो आता है वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे जरूरी होती हैं। लाइक इनके बिना आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। दैट आर आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये कवर हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए पिरामिड में क्या होता है, नीचे का हिस्सा बड़ा है, ऊपर जाते जाते छोटा होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, उस फिजियोलॉजिकल नीड्स को नीचे क्यों रखा है? दैट इज बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसीलिए इनका वॉल्यूम, इनका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद क्या मैंने आपको पढ़ाया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी। जब आप ये सब अचीव कर लेंगे तभी ना आप सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, देन ओनली यू विल थिंक अबाउट सेफ्टी। उसके बाद इसीलिए सेफ्टी को रखा गया है। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये कर लिया, ये कर लिया, फिर ये कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। फिर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा। फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सब कुछ आपने बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स का आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा कमेंट्स में, या एक और वीडियो बना दूंगा। एंड बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ, एंड आई होप ये आप लोग कभी भूलेंगे नहीं एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।